मैं औरिंदम, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है। क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र का बहुत सारी ऑफ़र आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस ऑफ़र में क्रेडिट कार्ड टू बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नहीं तो कैशबैक, बहुत सारी कैशबैक के चक्कर में हम लोग एक क्रेडिट कार्ड, बहुत सारी क्रेडिट कार्ड को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। बाद में क्या होती है, बाद में कुछ कुछ यूज़र को इनकम टैक्स का नोटिस आ जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा क्या करने से इनकम टैक्स का नोटिस आपको नहीं आए। अगर आ भी जाए तो क्या करना है, ये सारे कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, ये इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है उसमें अगर आप जाएंगे तो ऐसे पीडीएफ आपको मिलेगा। इसमें बहुत सारी कुछ लिखा हुआ है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे कुछ है। ये प्रूफ आप देख लेना वहाँ से। तो देखिए, मैं आपको, क्योंकि देखिए यूट्यूब में बहुत सारी इस बारे में, इस टॉपिक में बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगा जहाँ पे इनकम टैक्स का क्या रूल्स है, क्या करना है, क्या कुछ नहीं, सारे कुछ लिखा हुआ है। मगर आज जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो प्रैक्टिकली बताऊंगा, क्या करने से क्या नहीं होगा और क्या करने से क्या होगा, यही मैं आज आपको बताऊंगा। आज आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे और फ्यूचर में आपको, अगर आज आप ये वीडियो अच्छे तरह से देख लेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी इनकम टैक्स का डर नहीं लगेगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरह से सारे कुछ अगर आप समझ लेते हो तो देखिए, मैं जो आज आपको बताऊंगा, पहले जो बताऊंगा इनकम टैक्स का रूल्स क्या है। इनकम टैक्स का रूल्स जो है, अगर एक साल में अगर आप 10 लाख रुपया स्पेंड कर देती हो क्रेडिट कार्ड से तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकती है। ऐसे कि इनकम टैक्स का जो नोटिस आते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपका जो इशुएंस बैंक, जैसे कि एस क्रेडिट कार्ड, इसका इशुएंस बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक रिपोर्ट कर देती है आरबीआई के, और आरबीआई के रिपोर्ट करती है, और एक रिपोर्ट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब आपका इनकम देखेंगे। अगर आपके पास इनकम फाइल है और उस फाइल में ये सारे कुछ लिखा हुआ है तो गुड, और अगर आपके पास वो इनकम का फाइल ही नहीं है, आप इनकम फाइल नहीं करते हो और एक साल में 10 लाख का प्लस स्पेंड कर देती हो तो आपको 100% इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएंगे। तो आप बताएंगे सर, जैसे कि मेरे पास देखिए इतना सारा कार्ड है, इतना सारा कार्ड में अगर आप बताएंगे सर ये जो 10 लाख है, एक एक कार्ड का तो लिमिट नहीं, एक एक कार्ड का लिमिट नहीं है। सारे कार्ड, ये जो सारे कार्ड है, ये सारे कार्ड मिला के आपको 10 लाख कितने के 1 ईयर। अभी आप बताएंगे, देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है जो आपको कोई भी नहीं बताएंगे कि ये जो ईयर है ना 1 ईयर, ये मान लीजिए कि ये मेरा जो मेटल कार्ड है ये इशू हुआ है अगस्त, ये इशू हुआ है अगस्त 2022 में, तो इसका तो एक साल होगा अगस्त 2023 में, तो इसका तो एक साल यहाँ पे है। मान लीजिए यही एक कार्ड है मेरा, तो ये जो एक साल मुझे मिला है इसमें मैं 10 लाख स्पेंड कर पाऊँगा? नहीं, इसका जवाब है नहीं। आपको एक फिनंशियल ईयर है, मतलब कि एक अप्रैल टू मार्च, यही फिनंशियल ईयर कैलकुलेशन करती है हर बैंक, ठीक है। अप्रैल टू 31 फर्स्ट मार्च तक ही एक फिनंशियल ईयर कैलकुलेट होता है। वहाँ पे आपका स्पेंड 10 लाख होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अभी आपको तो पता चल गया कि सारे कार्ड जो है आपका पैन कार्ड से रिलेटेड है, इसलिए सारे कार्ड मिला के आपका 10 लाख। अभी आप बताएंगे सर 10 लाख तो मेरा हो गया, तो अगर मैं एक महीना में 2 लाख या 3 लाख अगर मैं स्पेंड कर देती हूँ तो तभी भी कि मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आ सकते। देखिए यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। आपका एक साल में लिमिट है 10 लाख, और आप जब एक कार्ड लिए थे तब आपको बैंक ने पूछा था आपका इनकम, ये अगर प्री अप्रूव भी ऑफर होता है फिर भी बैंक आपको पूछेगा आपका इनकम कितना है। तब आपने बताया था कि आपका, अगर आप सैलरी दिए थे तो आपने बताया 50 के, नहीं तो 60 के, ठीक है। अगर 50 के हर महीने होता तो 6 लाख, एक साल में 6 लाख रुपया होते हैं, तो हर महीने अगर 2 लाख रुपया करके आप स्पेंड करेंगे तो आपका जो इनकम है इससे तो जस्टिफाइड नहीं होगा।
तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन आसान सा एक सॉल्यूशन है। आप हर महीने कोशिश कीजिए, हर महीने 80 या 90,000 के ऊपर आपका स्पेंड मत करना। यही मेरा रिकमेंडेशन है अगर आप इनकम टैक्स से बचना चाहती हो, क्योंकि 80 या 90,000 में ही आप रहेंगे। और उसके साथ आपको 30% क्रेडिट रेशियो भी मेंटेन करना है। क्यों करना है? इसमें भी एक क्रेडिट का एक रूल्स है। देखिए, इनकम टैक्स का एक रूल्स नया आया है जहाँ पे बताया गया है, अगर आप एक महीने में, देखिए यहाँ पे है, अगर आप एक महीने में 1 लाख रुपीज़ और मोर देन, मतलब कि एक महीने में 1 लाख या उससे ज़्यादा अगर आप एक महीने में बिल जनरेट करती हो और उसका बिल आप पेमेंट करती हो कैश से, तो 100% आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये तो कैश का है, मगर आप ऑनलाइन से भी अगर करेंगे तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव रखना है। हम लोग सेव रखेंगे अगर क्रेडिट कार्ड को, तो इसमें फ़ायदा ही हम लोगों का होगा, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो भी मिलेगा और इनकम टैक्स का भी खतरा भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगा 80 या 90, इससे ज़्यादा आप स्पेंड मत कीजिए यार। जब भी इस 80 या 90 हो जाए तो आपका जितना क्रेडिट डेबिट मिला है, मतलब कि 1 लाख का अगर क्रेडिट डेबिट है, तो आप इसका बिल जनरेट से पहले कुछ रुपया पेमेंट कर दीजिए और इसको छोड़ दीजिए 30K, मतलब कि 80-90 रुपीज़ आपने स्पेंड किया, उसका बिल जनरेट से पहले ही आप कुछ बिल पेमेंट कर दीजिए। क्योंकि देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक क्या करती है, जो बिल जनरेट होते हैं ना, उसमें वो लोग क्या करती है, जो बिल जनरेट करते हैं उसका रिपोर्ट कर देती है। तो देखिए अगर मैं बिल ही ज़्यादा नहीं करूँ तो रिपोर्ट का टेंशन भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा 30% रेशियो आप मेंटेन कीजिए। उसके बाद और क्या क्या करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले तो आपको हर महीने यही स्पेंड करना है। अभी एक महीने में ऑफ़र आ गया, बहुत सारी ऑफ़र आ गया, आपने स्पेंड कर दिया। कितना स्पेंड किया? 1 लाख या उससे ज़्यादा आपने स्पेंड कर दिया। तभी आप तुरंत क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पेमेंट कर देंगे। जिस दिन आप क्रेडिट कार्ड से इतना स्पेंड कर दिया, उसी दिन आप क्या ऑनलाइन से उसका बिल पेमेंट कर दीजिए और उसको कुछ अमाउंट छोड़ दीजिए बिल जनरेट के लिए। उसमें आप 30% नहीं, मैं तो बताऊंगा अगर 1 लाख से ज़्यादा अगर स्पेंड कर देती हो तो आप 90 के तुरंत उसमें बिल पेमेंट कर दीजिए और 10 के छोड़ दीजिए। इससे आप सेफ रहेंगे। और एक बात, इसके साथ और एक बात, ये जो 10 लाख है ना, इसको आप 10 लाख ही मत पकड़ के मत चलिए, आप इसको 9 लाख पकड़ के चलिए। क्योंकि अगर 9 लाख आप रखेंगे ना, तो देखेंगे कुछ पेमेंट ऐसे भी होते हैं कि 9 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि 9.5 या 9.6 ऐसे होगा। अगर 10 लाख पकड़ के चलेंगे तो उससे ज़्यादा होगा तो आपको दिक्कत आ जाएगा। और एक साल में आपको याद रखना है, एक साल में आपका लिमिट है 10 लाख, एक साल नहीं, 2 लाख 2 लाख 2 लाख ऐसे मत कीजिए, आपको 80-90 के ही करना है। और इसमें और एक बात, कभी भी क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में मत डालिए। किसी भी अमाउंट, मान लीजिए आपका बिल हुआ है 5K, उसमें उसको भी आप कैश से, प्लीज़ कैश से आप मत दीजिए, क्योंकि कैश से देंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये तो आपको करना है। अगर इसमें और देखिए क्रेडिट कार्ड का और एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम होती है। कौन सा प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं। आज आपको इनकम टैक्स नोटिस नहीं देंगे। आज आपने स्पेंड कर दिया, आपको 3 इयर्स नहीं तो 4 इयर्स के बाद आपको इनकम टैक्स नोटिस वो लोग भेजता है। तो जब इनकम टैक्स नोटिस इतने साल के बाद आएंगे ना, तो अब आपको प्रॉब्लम दिक्कत में आती है, क्योंकि याद तो नहीं रहते हैं ना 3 इयर्स पहले मैंने क्या स्पेंड किया था, तब प्रॉब्लम में आती है। जिसके पास ITR है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ये वीडियो भी नहीं देखेंगे। जिसके पास, मुझे पता है जिसके पास ITR नहीं है वही लोग ये वीडियो देखेंगे। उसके लिए मैं ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्यूशन मैंने बताया। तो क्या क्या सॉल्यूशन मैंने बताया, एक तो 10 लाख रुपीस आपको स्पेंड नहीं करना है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड का एक साथ में कभी भी कैश में पेमेंट मत कीजिए। ये 2 अगर मेंटेन करेंगे ना, तो आपको इनकम टैक्स का टेंशन आपको नहीं लगेगा। और फिर भी जिसको इनकम टैक्स आ जाता है ना, उसको बचने के लिए एक ही चीज़ है कि
कि क्योंकि उसको अगर उस महीने में उसको कोई इमरजेंसी था वो प्रूव करना है कि मुझे एक महीने में नहीं तो एक साल में कुछ इमरजेंसी था, मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी होता है। इसके लिए मैंने 10 लाख रुपए स्पेंड किया था, इसलिए मेरा स्पेंड हो गया। तो ऐसे आपको देना है, वो भी बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाती है क्योंकि उसको सीए से बात करना है, बहुत सारी बात है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स के चक्कर में मत जाइए। आपका जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ है उसमें आप मैंने जो जो आपको ट्रिक बताया उस ट्रिक से कीजिए, आपको दिक्कत में नहीं आएगा। और एक बात इसके साथ और एक ध्यान देने वाला बात है, ये जो 90 के नहीं तो मैंने 80 के हर महीने आपको बताया ना, आप स्पेंड कीजिए, कोई बात नहीं। आप कोशिश कीजिए अगर आपके पास 2 या 3 क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि मेरे पास बहुत सारी कार्ड है, जैसे एस कार्ड है, जैसे कि मान लीजिए ये मेटल वाला कार्ड है, जैसे कि एयरटेल वाला कार्ड है। तो देखिए ऐसे कार्ड तो हम लोग क्या करते हैं, एस में मुझे प्रॉफिट हो रही है 2%, तो हम लोग क्या करते हैं एस से ही हर महीने 80 या 90 के स्पेंड कर देते हैं। ऐसे मत कीजिए। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो स्पेंड है उसको आप डिक्रीज कर दीजिए। अगर आपके पास एक या दो क्रेडिट का दूसरा कोई बैंक का, देखिए मैंने क्या बताया, अभी मेरे पास एस कार्ड है और एयरटेल कार्ड है, ये दो कार्ड इशुएंस बैंक एक ही है, एक्सिस है। मतलब कि मैं अगर एक्सिस बैंक से इतना स्पेंड करूंगा तो ये जो है क्रेडिट कार्ड का जो स्पेंड है वो एक्सिस बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक कार्ड है एक्सिस बैंक का और दूसरा कार्ड है मान लीजिए जैसे कि मेरा ये रूबेक्स कार्ड है आईसीआईसीआई बैंक का, ऐसे बहुत सारी बैंक का अगर कार्ड आपके पास है ना, तो आप एक काम कीजिए, जिसमें बेनिफिट ज़्यादा है उसको ज़्यादा यूज़ कीजिए, जिसमें बेनिफिट कम है उसको भी आप यूज़ कीजिए, मिक्स्ड कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप मिक्स्ड करेंगे ना तो आपका जो टेंशन है वो बहुत ही कम आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए एक्सिस बैंक जब रिपोर्ट करेंगे, एक्सिस बैंक का जो स्पेंड हुआ है ना, मान लीजिए इसमें स्पेंड हुआ है एक्सिस बैंक के एस से हर महीने आपने 40 के स्पेंड किया और आईसीआईसीआई बैंक से आपने 20 के स्पेंड किया, तो दो बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तो कभी भी रिपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास सिर्फ 20 के ही स्पेंड हुआ है और 40 के स्पेंड हुआ है एक्सिस बैंक। मगर आप इसमें ये मत समझे कि ये दो मिला के ऐसे करके मैं 10 लाख रुपीस कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा, ये मत कीजिए। क्योंकि देखिए अगर 10 लाख रुपीस क्रॉस करेंगे तो जब आपका जो पैन कार्ड है ना उसमें शो कर जाएंगे कि आपका 10 लाख रुपीस स्पेंड हो गया क्रेडिट कार्ड स्पेंड से, तब आपका नोटिस आ सकते हैं। इसलिए आप 10 लाख रुपीस कभी भी स्पेंड मत कीजिए और मिक्स्ड करके कीजिए, एक क्रेडिट कार्ड से इतना, एक क्रेडिट कार्ड से उसके कम, जिसमें बेनिफिट ज़्यादा है उससे कहिए, मगर एक ही कार्ड्स आप रेगुलरली मत यूज़ कीजिए। यही मेरा आपको गुड सजेशन है। तो यही था आपका, जो आप लोग हर वक्त मुझे पूछते हो ना सर क्या करना है क्या नहीं करना है, यही आप कीजिए, इसको आप मेंटेन कीजिए, तो आपका जो इनकम टैक्स का जो टेंशन है वो 100% आपका चला जाएगा। क्योंकि देखिए मैं भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना जिससे हम लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं आपको ये वीडियो आज मैंने दिया। ओके, थैंक यू। आगे चैनल पे आएंगे, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पे अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा आपको बिल पेमेंट पे, ठीक है। ओके, थैंक यू।